ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बृहस्पति 1 से लेकर 12 भाव में बैठा हो और बृहस्पति से जाने जातक का प्रभाव रुतबा, यानी कि बृहस्पति 1 से लेकर 12 भाव में बैठ के वो किस प्रकार जातक के प्रभाव को दिखाता है या उसके रुतबा को दिखाता है, या फिर वो जातक किस प्रकार से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, मतलब किस नेचर का हो गया, या उसका वहाँ पे बैठ के समाज के लिए क्या है, या मतलब संसार के लिए उसका क्या योगदान रहता है जब भी बृहस्पति किसी भी भाव में बैठ जाता है। तो बृहस्पति जब भी फर्स्ट हाउस में हो, बृहस्पति जब भी लगन में होता है, तो जातक का जो बृहस्पति लगन में लेके बैठा है, तो बृहस्पति एक के लिए बोला गया है कि जब भी बृहस्पति लगन में हो तो सिंहासन पे बैठा साधु, यानी जो राजगद्दी पे बैठने वाला साधु महात्मा है, यानी कि वो घर छोड़ के भी कहीं चला जाए तो वो महंत पद पे ही जाएगा। यानी कि वो इंसान जिसका भी बृहस्पति एक में है और बहुत अच्छा शुभ है, क्योंकि खराब होने पे क्या होता है कि वो ना घर का रहता है ना किसी काम का रहता है, और अच्छा होने पे यदि वो घर में भी है तो उसका सम्मान है, और बाहर भी जा रहा है तो वहाँ भी सम्मान है। यानी बृहस्पति जो एक गुरु है, और वो सिंहासन पे बैठ के राजा नहीं बन के अब राजगुरु बन रहा है, यानी कि वो साधु महात्मा बन रहा है, यानी कि वो महंत पद पे जाएगा। तो ये जुपिटर जिसका भी बृहस्पति एक यानी कि लगन में हो, ये जातक एक तरह से अच्छे साधु, अच्छा महात्मा बनता है और आगे चल के बहुत अच्छा जुपिटर लगन वाला महंत पद पे भी चला जाता है। वहीं कहीं ना कहीं ये राजा को भी दंड देने वाला इंसान होता है, राजगुरु होता है, संत और महंत होता है, यानी राज्य का राजगुरु होता है बृहस्पति एक वाला। तो गुरु लगन वाले जो भी लोग हैं, आपने सुना ही होगा कि गुरु जब भी लगन में हो जाए, ऐसे लोगों का आशीर्वाद देना या शराब देना, ये दो चीज़ें ही ये देता है, और इसकी आशीर्वाद और शराब दोनों लगती है। मतलब ये जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देता है और जल्दी किसी को शराब नहीं देता, पर इसको गुरु लगन में जिसका भी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अंदर से फ़कीर टाइप का इंसान हो, यानी कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो बिना मतलब का आशीर्वाद देंगे या फिर शराब देंगे, वैसे नहीं, अंदर से वो एक संत फ़कीर हो, यानी कि जब वो अंदर से महात्मा साधु बन गया हो और वो तब आशीर्वाद दे शराब दे तो लगता है, यानी अंदर से उसको एक तरह से भगवान की ओर समर्पित होना, और एक तरह से अपने आप को बहुत ही प्यूरिफाई कर लेना, तब जाके ये चीज़ होगा। ये नहीं कि वो खा रहा है पी रहा है कुछ भी अनसंट और बोल दिया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बृहस्पति एक में क्या रुतबा दे रहा है कि सिंहासन पे बैठा हुआ वो साधु जो अब महंत हो गया है, महात्मा हो गया है, और वो राजगद्दी पे राजा की तरह ना बैठ के राजगुरु यानी राज्य का राजगुरु बन गया है। तो लगन का गुरु यानी कि आपको एक राजगुरु साधु महात्मा संत बनाता है, और यदि खराब हुआ तो वो कहीं अपने घर पे भी ना कुछ काम करेगा ना बाहर करेगा, वो बस बेकार में ही इधर से उधर भटकने वाला होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो राजगुरु संत ही बनाए बृहस्पति लगन का। बृहस्पति सेकंड हाउस, ये जगत गुरु पुजारी बनाता है। गुरु जब भी सेकंड में हो, जगत गुरु करने का मतलब ये फिलोसफर है, ये लोगों को एक दुनिया को एक ज्ञान देता है, दुनिया को एक राह देता है, जैसे कि ओशो हैं। तो बृहस्पति सेकंड में एक अच्छा पुजारी बनता है, यानी कि ये अपने गली मोहल्ले का वो मंदिर का पुजारी जो लोगों को एक आस्था की ओर ले जाता है, या फिर दुनिया को एक फिलॉसफी देता है कि आप ऐसा काम करें। तो ये जगत गुरु इसलिए है क्योंकि ये लोगों को एक अलग ही राह दिखा रहा है, अलग ही एक ज्ञान देता है जो लोगों को काम आते हैं। यानी कि बृहस्पति लगन में ये जब आप इसके पास आएंगे तो ये गुरु आपको सलाह देगा, और बृहस्पति सेकंड ये कहीं बैठ के एक जगह ज्ञान दे रहा है जहाँ लोग अपने आप चल के आते हैं ज्ञान लेने।
तो हम बोल सकते हैं कि बृहस्पति सेकंड एक ऐसा टीचर है जो पूरे स्कूल को ज्ञान शिक्षा देता है। और बृहस्पति सेकंड वाला जिस भी लाइन में हो वहाँ पे एक तरह से मोटिवेट करता है, फिलोसफर होता है, लोगों को एक नई राह दिशा देने वाला इंसान होता है। तो इसलिए ये जगत गुरु है, एक पुजारी है, क्योंकि एक मोहल्ले में जहाँ पे पूजा यानी कि मंदिर है, वहाँ पे लोगों की एक आस्था कौन जोड़ के रखता है? एक पंडित जी जोड़ के रखते हैं। एक मोहल्ले गली में जहाँ स्कूल है वहाँ पे लोगों को ज्ञान और शिक्षा मतलब छोटे बच्चों को कौन देता है? तो एक टीचर ही देता है। और बड़े लेवल पे जो हम लोग किसी अच्छे से फिलोसफर के पास जाते हैं या मोटिवेशन जो जो भी लोग हमको दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बृहस्पति सेकंड वाले ही होते हैं। बृहस्पति थर्ड में हो तो खानदान का मुखिया होता है। खानदान का मुखिया मतलब अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर पर ही या फिर जहाँ पे वो कार्य करता है वहाँ पे मुख्य हेड के रूप में रहने वाला या घर का रखवाला होता है। क्योंकि बृहस्पति थर्ड में गब्बर शेर बोला गया है, सबकी रक्षा करने वाला, यानी कि खानदान का मुखिया अपने, जैसे कि एक लेडीज के चार्ट में यदि बृहस्पति थर्ड है तो वो अपने घर में सबको खाना बना के खिला रही है, सबको मतलब या तो कमा रही है या तो खाना बना के खिला रही है, यानी किसी भी प्रकार से वो एक तरह से घर को संभाल रही है। घर का मुखिया ये नहीं है कि मतलब रक्षा करना तलवार लेके या बंदूक लेके, ये नहीं है। वो मतलब सबको एक खाने के तौर से, क्योंकि खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एक महिला के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे वो सबको खाना खिला के पूरे घर को पाल रही है, यानी खानदान को एक तरह से वो पाल रही है। तो वो घर की मुखिया ही हुई, या फिर वो पैसा कमा के ला रही है, या फिर उसका पति पैसा कमा के ला रहा है। तो कहीं ना कहीं घर वालों के बारे में सोचना, तो इसीलिए बृहस्पति थर्ड को खानदान का मुखिया बोला गया। जो मतलब अपने खानदान के बारे में पहले सोच लेते हैं, वो पैसे से हेल्प करें या फिर किसी भी प्रकार से वो हेल्प कर सकते हैं, या फिर वो लड़ सकते हैं अपने घर खानदान के लिए। बृहस्पति फोर्थ हाउस, बृहस्पति फोर्थ हाउस राजा महाराजा या पुण्य ब्रह्म है। पुण्य ब्रह्म यानी कि या तो इसके घर में इसके बाप दादा की जायदाद बहुत ज़्यादा होगी जिसके कारण ये आराम से राजा महाराजा की तरह रहता होगा, या फिर ये एक संत गुरु के आश्रय होके रहने वाला इंसान होगा। क्योंकि बृहस्पति चार या तो इसके दादा परदादा ने बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद छोड़ दिया होगा, घर द्वार बहुत अच्छा होगा जिसके कारण ये घर पे बैठ के आराम से खा पी रहा होगा और कुछ नहीं करता होगा, या फिर ये पुण्य ब्रह्म यानी कि एक तरह से ध्यान समाधि में रहने वाला जातक है, जो देखने में तो लगता है कि कुछ नहीं करता, पर ये कहीं ना कहीं एक अध्यात्म से जुड़ के भगवान से जुड़ जाने वाला, इसीलिए मैंने पुण्य ब्रह्म बोला। तो एक तरह से इसको हम बृहस्पति चार को ऐसे ले सकते हैं। बृहस्पति पाँच, बृहस्पति पाँच को बोला गया है स्कूल का टीचर या फिर गुरु या एस्ट्रोलॉजर या प्रोफेसर या मेंटोर या जो भी बोल सकते हैं आप। तो क्यों बोला गया है? तो बृहस्पति पाँच, पहला बात है तो ये जान लीजिए कि ये जातक पूर्व जन्म में भी इसी फैमिली में रह चुका था और दोबारा से इसी फैमिली में आया है। और दूसरा बात है कि ये जो भी चीज़ इसने अपने फैमिली में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी उसको फेस कर लिया है, और इस बार ये गुरु टीचर बन के आ रहा है और लोगों को बताएगा, मतलब अपने घर वाले को ही बताएगा कि ऐसे नहीं होता है, अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ें। तो इसीलिए बृहस्पति पाँच को स्कूल का टीचर मास्टर बोला गया है कि वो टीचर मास्टर गुरुजी शिक्षक जो भी हैं प्रोफेसर या एस्ट्रोलॉजर, वो लोगों को ये बताएगा कि अब जो चीज़ें पहले हो चुकी थी वो ऐसे नहीं होती, अब इसमें वो चीज़ प्यूरीफाई हो गई है, वो चीज़ को अब इस तरीके से किया जाता है। तो बृहस्पति पाँच आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके घर में कोई या तो टीचर एस्ट्रोलॉजर गुरु ऐसा हो सकता है जो आपको मतलब या तो आपका दोस्त हो या तो आपके घर में ही रहने वाला कोई हो या फिर आपका मेंटोर हो। बृहस्पति छः, बुजुर्ग मेहमान या बुजुर्ग इंसान, बृहस्पति छः
ये बोला जाता है कि जिसका भी बृहस्पति छो हो उसको बहुत सारी चीज़ों का तजुर्बा होता है, वो हर चीज़ में ज्ञान रखता है, सीखता है, हर किसी को बताता है। अपना तजुर्बा ज्ञान की एक चाहत रखने वाला एक बुढ़ा बुजुर्ग इंसान जो सबको अपना एक्सपीरियंस बताता है और अपने बारे में जो भी चीज़ें उसके साथ घटी हैं वो चीज़ को सामने रखता है, अपने तजुर्बा को सामने रखता है, एक्सपीरियंस को सामने रखता है। यानी एक एक्सपीरियंस रखने वाला बुजुर्ग इंसान जो अब मैच्योर हो गया है और लोगों को बता रहा है कि कोई भी काम अब जो मैंने सीखा है या जो भी मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है उस चीज़ को सामने रख के लोगों की एक हेल्प करने वाला बृहस्पति छो होता है, क्योंकि ये हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वही अपने तजुर्बे को जब सामने रखते हैं तो लोगों को एक एक्सपीरियंस एक हेल्प मिल जाती है जो बहुत काम आती है। तो इसलिए हर क्षेत्र में एक एक्सपीरियंस वाला बंदा हमेशा चाहिए होता है। बृहस्पति साथ ज्ञानी इंसान, ज्ञानी इंसान यानी कि वो एक ऐसा इंसान जो महात्मा लोगों के साथ रहने वाला इंसान है, या फिर बोल सकते हैं कि वो साधु संत के साथ रह के एक ज्ञान की ओर बढ़ रहा है, जिसके पास पैसा तो नहीं है पर वो ज्ञान बहुत ज़्यादा रखता है और कहीं ना कहीं पैसे ना होने के कारण वो निर्धन हो जाता है, या पैसा या तो लेता नहीं या फिर पैसा वो समाज में दुनिया में लुटा देने वाला होता है। बृहस्पति साथ ऐसा ज्ञानी इंसान जो पैसे को दुनिया में लुटा देगा। देखने में तो बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब आयु में ज़्यादा लगे पर जवान रहता है, बुढ़ा इंसान नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो बृहस्पति साथ को बोला गया है कि 36 साल के बाद ये इंसान एक तरह से भक्ति भाव अध्यात्म में चला जाएगा, जिसके कारण अब लगेगा कि ये बुढ़ा हो गया, पर यह बुढ़ा इंसान रहता नहीं, आयु में जवान ही रहता है, हमेशा मतलब दिखने में जवान ही दिखता है। कम उम्र आयु से मतलब या तो दिखने में कम लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि हमेशा फ्रेश फ्रेश माइंड लग रहा है, मतलब फ्रेश फ्रेश चेहरा लग रहा है इसका, उस टाइप से बोल सकते हैं। या अपने आप को फ्रेश फ्रेश रखना चाहिए, जैसे बृहस्पति साथ रजनीकांत आप देख लीजिए। वैसे तो वो बुढ़े हो चुके हैं पर देखिए जब भी आते हैं तो सामने लगता है कि अभी भी वो जवानी वाली ही मूवी कर रहे हैं। बृहस्पति 8 संसार की दृष्टि से जैसा मतलब पहले दिखता था वैसा ही अभी भी दिखता है, हम उम्र मतलब सेम उम्र दिखने वाला। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति 8 शादी के पहले या शादी के बाद भी एक जैसा ही लगता है, यानी कि यह इंसान शादी के बाद भी कहीं ना कहीं लव मोहब्बत रोमांस में जा सकता है, क्योंकि इसका जो उम्र है वो थम सा जाता है, हम उम्र हो जाता है, मतलब संसार की उम्र में अब यह जैसा था वैसा ही रह चुका है। और साथ ही साथ ये इंसान जिसका भी बृहस्पति 8 है, आप जैसे टॉम क्रूज को ले सकते हैं। टॉम क्रूज हमेशा लगता है कि वो जवान ही बनता है, उसका जरूरी नहीं कि बृहस्पति 8 होगा, बस बताने के लिए। तो बृहस्पति 8 कहीं ना कहीं एक तरह से हमेशा एक उम्र पे आके थम सा जाता है, वहीं रुक जाता है, और इसीलिए बोला जाता है बृहस्पति 8 की शादी के बाद भी लव रोमांस हो सकता है। और बृहस्पति 8 वाला जातक सोने की लंका या तो बना देगा या लंका जला देगा। कहने का मतलब है कि जिसका भी बृहस्पति 8 हो वो पैसा को उड़ा देगा या पैसा को बहुत ज़्यादा बना के रख देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बृहस्पति 9 घर में आयु में सबसे बड़ा इंसान या ससुराल में बड़ा हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जिधर भी हो, यानी ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, घर को संभालने वाला और अपना पूरा टाइम घर वालों के लिए देने वाला इंसान होता है। यानी बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार को चलाने वाला, हमेशा मतलब परिवार को सोचने वाला, घर को संभालने वाला बृहस्पति 9 होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 9 नंबर सामाजिक का होता है, कल्याण का होता है। तो ये घर परिवार को संभालते हुए समाज में क्या हो रही है उनको भी हेल्प करने वाला होता है। बृहस्पति 10 सिर्फ जन्म देने वाला बाप, ये इंसान जिसका बृहस्पति 10 है, ये अपने घर परिवार को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, दूसरे की हेल्प करने में लगा रहता है, अपने से ज़्यादा दूसरे की
हेल्प करना, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के घर परिवार को, दूसरे के बच्चे को ज़्यादा देखना, अपने बच्चे को ध्यान नहीं देना, पड़ोसी के घर को संभालना या रिलेटिव के, यानी जैसे इसके कोई रिलेटिव संबंधी भाई बहन उनके बारे में उनको संभालना, उनको हेल्प करना, वो ज़्यादा इसको मज़ा आता है अपने अपने खुद के बारे और अपने परिवार को इग्नोर करने वाला इंसान होता है। इसलिए सिर्फ जन्म देने वाला बाप बृहस्पति 10 को कहते हैं। बृहस्पति 11 अपने बृहस्पति 11 उसको बोलते हैं कि जो इंसान बिना बुलाए बाप जैसा मददगार होता है। जहाँ बृहस्पति 10 सिर्फ जन्म देने वाला बाप था, वहीं बृहस्पति 11 बिन बुलाए बिन बताए बाप जैसा मददगार, यानी कि दूसरे की हेल्प करने में आगे रहता है, खुद खड़ा होता है, सामने से हेल्प करने के लिए आ जाता है। सामाजिक इंसान भी बोल सकते हैं, या फिर एक तरह से दूसरे को सपोर्ट करने वाला इंसान होता है, हमेशा सपोर्टिंग रहता है हमेशा दूसरे के लिए। तो बृहस्पति 11 वाला दूसरे को ऐसे मदद करेगा जैसे लोग कह देंगे कि क्या ये आपके घर का ही मेंबर है, मतलब मेंबर जो मतलब इतना ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो बाद में पता चलेगा कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है या फिर पड़ोसी है। मतलब इतने ज़्यादा हेल्प करने वाले बृहस्पति 11 होते हैं कि लोगों के लिए कि आपके घर का ही मेंबर सदस्य है। बृहस्पति जब 12 में हो तो बेफिक्र बाप बोलते हैं। बेफिक्र बाप यानी कि चदर टान के सो जाने वाला, यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके घर में क्या चल रहा है, घर में कोई का तबीयत खराब है या कोई मौत हो गई, ये बस अपना खाएगा पिएगा और चदर तान के सो जाएगा। कभी कभी ये पियक्कड़ भी हो जाते हैं, कभी कभी इनके किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण भी ये लोग बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं, घर को ना देखने वाले, संभालने वाले, ना सुनने वाले होते हैं। तो बृहस्पति 12 बेफिक्र बाप, या तो ये खुद या इसका बाप दोनों ले सकते हैं, या तो ये खुद या तो इसका बाप बेफिक्र होगा, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे खाना आ रहा है या कैसे पैसा आ रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। अपने मटर गश्ती में रहता है, खा पी के सो जाना, या फिर किसी को कुछ भी हेल्प ना करना, ये भी बोल सकते हैं। तो बेफिक्र बाप बृहस्पति 12 होता है। तो ये था 1 से लेकर 12 भाव तक जो मैंने बताया, आप इसको देखें, चेक करें, मैच करें। धन्यवाद। जय श्री राम।